ठोकर अभी शुरुआत में जितनी ठोकर लग जाएंगे उतनी ही आसानी होगी मुझे सक्सेस होने में। बहुत हो लिए ब्लॉग, बहुत हो लिए डिमोटिवेट, तो आज कुछ मोटिवेशनल बातें हो जाएं तो आपको पसंद आएंगी ना। तो चलिए मोटिवेशनल बातें स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे, जो कि मैं बहुत ज़्यादा खुश चल रही हूँ। वो कैसे चल रही हूँ? आप लोगों के प्यार की और सपोर्ट की वजह से, और कुछ अपने पतिदेव की वजह से। वो कैसे? आप लोगों के लिए आज मैं ऐसी वीडियो लेकर के आई हूँ जिससे इस वीडियो को अगर आप लोगों ने पूरा देख लिया तो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ जी गाइस, ये बात मैं दावे के साथ कहती हूँ। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया ना तो आज आप लोग इतने ज़्यादा मोटिवेट हो जाओगे, इतनी ज़्यादा मोटिवेट होगे, कहोगे कि हाँ रेखा दीदी आपने बिल्कुल सही बोला। वो आज भी ये मोटिवेशनल वीडियो मैं किस लिए लेकर के आई हूँ, आज एक मेरे लिए कमेंट आया था गाइस। मैंने सुबह वीडियो अपलोड की थी, उस पर कमेंट आया था कि दीदी आप ब्लॉग देती हो, पहले कभी कभी मोटिवेशनल वीडियो डालती थी लेकिन अब नहीं डालती हो, तो प्लीज़ हमारे लिए एक मोटिवेशनल वीडियो बनाइए जिससे हम मोटिवेट हो जाए। तो मुझे भी लगता है कि मेरे सब्सक्राइबर, कल मैं लाइव आई थी तो मुझे लग रहा था बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे परेशान थे, तो उन लोगों के लिए आज मैं मोटिवेशनल वीडियो लेकर के आई हूँ। तो गाइस आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो एक बात कहूँ, अगर आप यूट्यूब पर आ ही गए हो, यूट्यूब क्या कहीं भी कुछ भी करना चाहते हो, तो सबसे पहली बात एक फॉर्मूला अपने माइंड में हमेशा याद रखना। वो कौन सा फॉर्मूला है? वो ये है कि जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये तो हर किसी को पता होगा, पता सबको है, लेकिन निभाना बहुत मुश्किल है। वो कैसे निभा सकते हैं ये तो मैं बताऊंगी। अगर आपका यूट्यूब पर चैनल है, आप यूट्यूबर बनना चाहते हो, आपको कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन आपके घर में यानी जो कुंवारी लड़कियां हैं, लड़के हैं, उनके मम्मी पापा और शादी के बाद हस्बैंड, मेरा कहने का ये मतलब है कि शादी से पहले मम्मी पापा का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ करना है तो मम्मी पापा की इजाज़त से, अगर मम्मी पापा ने बोल दिया कि हाँ बेटा ये तुम्हारे लिए सही है, तुम कर सकती हो, तो तुम्हें कितना भी कोई भी रोके, लेकिन कुछ करके भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप यानी तुम्हारे भगवान तुम्हारे साथ हैं। और शादी के बाद महिलाओं को अगर हस्बैंड का सपोर्ट मिल जाए ना, तो समझ लीजिए दुनिया कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, कुछ भी नहीं उखाड़ सकती, क्योंकि भगवान तुम्हारे साथ हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा है गाइस, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हर एक बात आप लोगों को शेयर करती हूँ, तो आज मैं अपनी परिस्थिति शेयर करूँगी। तो गाइस मेरी तरफ से मैं यूट्यूब पर किस वजह से आई हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड की वजह से। मेरे हस्बैंड मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इतना ज़्यादा मतलब मोटिवेट करते हैं, बहुत ज़्यादा। मैं आपकी वीडियो के माध्यम से मोटिवेट करती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे पर्सनली मोटिवेट करते हैं। जब भी मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ ना, कहती हूँ अब मैं यूट्यूब पर सफल नहीं हो पाऊँगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, तो मेरे हस्बैंड मुझे मोटिवेट करते हैं। गाइस आप लोग यकीन नहीं करोगे, बोलोगे पता क्या बोलते हैं, रेखा पता है पहले के ज़माने में क्या होता था, ये होता था, पता है लोगों की चप्पल तक घिस जाती थी लेकिन फिर भी उतना ही कर पाते थे, लेकिन अब कम मेहनत में ज़्यादा सफलता मिलती है। तो इसीलिए बोलते हैं मेरे से कि रेखा तू ज़्यादा मेहनत करेगी और अभी तुझे जितनी कठिनाई आएंगी, जितनी ठोकरें लगेंगी, उतनी ही ऊंचाइयों पर जाएगी। ये शब्द मेरे हस्बैंड के होते हैं ना, तो जब मेरे हस्बैंड मेरे से ये बातें बोलते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। हाँ जी गाइस, मैं भी कह रही हूँ जितनी मुझे इतनी ठोकर लगेंगी ना, अभी शुरुआत में जितनी ठोकर लग जाएंगी उतनी ही आसानी होगी मुझे सक्सेस होने में, जो कि मैं आप लोगों के साथ भी यही बात शेयर कर रही हूँ। आप लोग जितनी कठिनाइयों से अगर यूट्यूब पर सफल हो गए, जितनी कठिनाइयाँ तुम्हें शुरुआत में होंगी, उतनी ही सफलता आगे जाके अच्छी मिलेगी। तो गाइस दुख के पीछे सुख और सुख के पीछे दुख लगा रहता है। अब दुख को कैसे दूर करना है वो तो हम लोगों को अपने माइंड से ही सोचना पड़ेगा। अगर हम दिन और रात यही सोचते रहेंगे कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमें मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमें ये सोचना है कि मेहनत हमारा काम है लेकिन फल देना ऊपर वाले का काम है। तो इसीलिए गाइस मेहनत जी और जान से
और लगन लगा के अगर आप लोग मेहनत करने पर लगी गए हो, आप लोगों ने सोच ही लिया है मेरी तरह कि जिंदगी में मुझे कुछ करना है, लोगों को कुछ करके दिखाना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो गाइस पता है मैंने क्या सोचा है? मैंने ये सोचा है कि मुझे कुछ तो करना है, आज से नहीं बल्कि मैंने शादी से पहले, बहुत दिन से मेरा यही मोटिव था, लेकिन शादी से पहले यूट्यूब कोई चांस नहीं था कि मैं यूट्यूब पर आऊँगी। मैं शादी से पहले मेरा ये था कि मुझे कुछ करना है। सच में गाइस यकीन नहीं करोगे आप, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती थी। वो कहते हैं ना जब 17-18 साल की उम्र होती है ना, तो लोगों के माइंड में लड़का हो या लड़की कुछ ना कुछ चलता रहता है। किसी के माइंड में नेगेटिव चलता है तो किसी के माइंड में पॉजिटिव चलता है। तो जी गाइस मैं आज आप लोगों के लिए अपनी सच्चाई बता रही हूँ। मेरे माइंड में सिर्फ कुछ भी नहीं चलता था, बस यही चलता था कि मुझे कुछ करना है। सच में मेरी शादी आज नहीं हुई है, मेरी शादी आज से करीबन 8 साल पहले हो गई थी। आप लोग मेरी जब स्टोरी सुनोगे ना तो दंग रह जाओगे। सच में गाइस मेरी शादी आज नहीं हुई, आज से 8 साल पहले हो गई थी। वो कैसे हो गई थी आप लोगों के लिए जर्नी बताऊं, थोड़ी सी शॉर्टकट में बता देती हूँ, ठीक है? किसी दिन अलग से वीडियो लेकर के आऊँगी इस चीज़ की। तो गाइस मेरी शादी यानी मेरी बहन की शादी हुई थी। हम 4 बहनें थीं, तो हमारी बहन की शादी हुई थी और उसके साथ ही साथ पापा जी को, मेरी बुआ के बेटे हैं, पापा जी को, मेरे पापा जी को यानी दो लड़के पसंद आ गए थे मेरे पापा को। तो लड़के अच्छे खासे थे, बोले कमाते धमाते सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, जैसे हम हैं वैसे ही नॉर्मल सा परिवार है, बहुत अच्छा है। यही देख करके मेरे पापा ने हम दोनों बेटियों की शादी कर दी। उस टाइम गाइस मैं बताऊं आप लोगों के लिए, हॉस्टल में पढ़ती थी मैं, हॉस्टल में पढ़ती थी, जो गर्ल्सों का लड़कियों का हॉस्टल होता है वहाँ पर पढ़ती थी। 7th क्लास में थी उस टाइम। तो गाइस मेरे पापा ने शादी तय कर दी। मुझे पता चला, मुझे नहीं पता था कि मेरी शादी है। मुझे मेरे मामा जी मुझे ले गए हॉस्टल, बोले बेटा बहन की शादी है चलो। मैं बोली चलो ठीक है। हम आए घर पे, और घर पे आने के बाद नहीं पता चला, मुझे कुछ शक सा हो रहा था मेरे बारे में, लोग ऐसी बातें कर रहे थे, मुझे कुछ शक हो रहा था कि क्या चल रहा है। तो दूसरे दिन जब लगन लिखी गई ना, तब बोले कि बेटा तुम्हारी लगन लिखी जाएगी। मैं सुनते ही दंग रह गई। मैं बोली ये क्या, नहीं मुझे शादी नहीं करनी। तब इतना ज्ञान भी नहीं था, इतनी नॉलेज भी नहीं थी गाइस मुझे। फिर कोई बात नहीं, रोती रही, बेड के नीचे घुस गई मैं रोते रोते, क्योंकि नॉलेज ही नहीं थी शादी क्या होती है। बस ये इतना पता था कि शादी होती है, लेकिन मुझे कुछ जैसे समझदारी होती है ना बड़े लोगों को, वैसी समझदारी नहीं थी। मेरी शादी बहुत कम उम्र में भी हो गई थी। तो शादी हो गई, कोई बात नहीं। उसके बाद मैं फिर दोबारा से, मेरी विदाई नहीं हुई, जैसे विदाई होती है ना वो नहीं हुआ था, सिर्फ फेरे पड़ गए थे। उसके बाद मेरी 5 साल बाद विदाई हुई थी, यानी 2020 में मेरी विदाई हुई थी गाइस। तो शादी होकर के दोबारा से मैं हॉस्टल चली गई। हॉस्टल में 2 साल रही थी, लेकिन आज तक किसी को मेरे हॉस्टल में ये नहीं पता चला कि मेरी शादी भी हो गई है, क्योंकि मैंने मना, अपने मेरे गांव की 2-4 लड़कियां थी, मैंने उन लोगों से मना कर रखा था कि किसी को बताने का नहीं, क्योंकि मुझे शादी नाम से बहुत ज़्यादा मतलब शर्म आती थी बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद 2020 में मेरी इंटर हुई, इंटर के बाद मेरी विदाई हुई। विदाई होने के बाद गाइस तो मुझे लगा कि अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि शादी हो गई तो अब कुछ नहीं कर सकते। विदाई हो गई तो शादी के बाद भी मुझे लग रहा था कि मैं कुछ करके दिखाऊंगी, लेकिन जब विदाई हो गई 2020 में इंटर होने के बाद, तो मेरे भाई नहीं रहे, तो इस वजह से मैं डिमोटिवेट भी हो गई। उसी टाइम मेरे भाई ख़त्म हुए थे, उसी 1 साल बाद मेरी विदाई हो गई थी, तो एकदम से डिमोटिवेट हो गई और मुझे लगा कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। शादी भी हो गई, फिर मैंने पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दी, और मेरे ससुराल में मेरे देवर वगैरह जो भी लगते हैं सब लोगों ने कहा रेखा तुम बीए करो, लेकिन क्या बताऊँ गाइस, पता नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता था, फिर पता नहीं मन ही नहीं लगता था। शादी से पहले जो जुनून होता है ना कुछ करने का, शादी के बाद नहीं। गृहस्थी में पढ़ने के बाद टेंशन ही टेंशन हो जाती है, तो कुछ ऐसी पर्सनल घरेलू टेंशन थी, इस वजह से मैंने पढ़ाई नहीं कर पाई। तो उसके बाद मेरी बेटी हुई, बेटी होने के बाद मैं नोएडा आई थी। नोएडा आने के बाद 1 साल तक यही चलता रहा। फिर एकदम से मेरे वीडियो आई थी गाइस माइंड में, मतलब मैं यूट्यूब चला रही थी और मेरी आंखों के सामने एकदम से वीडियो आई, तो मुझे लगा यूट्यूब से पैसे कमाते हैं। तो ऐसे ही करके मैं वीडियो देखती गई, मुझे लगा कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ यही। बहुत सारी वीडियो देखी, डिटेल में वीडियो लेकर के आऊँगी, किसी दिन बताऊँगी आपको, ठीक है? वीडियो देखी। उसके बाद गाइस
मैंने भी अपना सीखा, कम से कम 1 महीने तक सीखने में लग गया। मैं डेली वीडियो देखती थी, सब लोग रात को सो जाते थे, मैं डेली वीडियो देखती थी, देखते देखते, और मुझे सीख गई मैं पूरी तरह से। सीखने के बाद मैंने चैनल बनाया, बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से, और फिर बहुत मुश्किल से एक वीडियो बना पाई जो कि अपलोड कर पाई। पहली वीडियो बहुत मुश्किल से अपलोड कर पाई थी। तो वीडियो अपलोड करने के बाद ऐसे ही धीरे धीरे मैं वीडियो डालती गई। मुझे शुरुआत में कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। हस्बैंड से मैंने सपोर्ट मांगा, हस्बैंड मेरे लिए तैयार हो गए कि हाँ मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हस्बैंड भी चाहते थे कि मेरी वाइफ का सपना पूरा हो, लेकिन मैं खुद से ही अपना सपना पूरा नहीं कर पा रही थी। लेकिन फिर उसके बाद हस्बैंड का सपोर्ट मिला, ऐसे ही मैं वीडियो डालती गई, और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से और अपने हस्बैंड की सपोर्ट से आज मैं यहाँ तक हूँ। और ऐसा नहीं, पूरी उम्मीद है कि मैं और भी आगे जाऊँगी, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा तो। जी गाइस, आप लोगों के लिए ये स्टोरी, ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी स्टोरी अलग से चाहिए, मैंने ये शॉर्टकट में बता दिया, तो कमेंट करना, मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी। तो गाइस, मैं आप लोगों के लिए यही कहना चाहूँगी, अगर आप शादीशुदा हैं तो ससुराल में हस्बैंड का सपोर्ट, और अगर अनमैरिड हैं, शादी नहीं हुई है आपकी, तो घर परिवार में मम्मी पापा का सपोर्ट। दो लोगों के सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, जो कि ज़िंदगी में आप लोगों के लिए आगे ले जा सकते हैं। तो आशा नहीं, पूरी उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ सीखने को मिला है तो लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। वो तो मुझे पता ही है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी, सब्सक्राइब तो कर ही दोगे, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्ण।